तो हमारा अभी लेक्चर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 देखा है, ठीक है। अभी हमको 5.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है, वो देख लेते हैं। हमने देखा इससे पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री इनको लिंक करने का काम करती है बेसिक, ठीक है, इनको लिंक करने का काम करती है। तो हमने ये देख लिया था बाकी की, इससे हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया अभी तक, ठीक है। ये ट्रायंगल्स इक्विलैटरल है नहीं है, क्वाड्रिलैटरल है, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, ये सब फाइंड कर लिया। अभी हमको इसका और एक फार्मूला यूज करना है, ठीक है। वो फार्मूले का नाम है स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो देखो ये फार्मूला क्या क्या कहना है वो देखते हैं। क्या बोलता है स्लोप ऑफ अ लाइन। मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज स्लोप? किसी को कोई आइडिया है स्लोप के बारे में? स्लोप क्या होता है? एनीबॉडी? स्लोप क्या होता है, किसी कोई बता सकता है? नहीं, ठीक है, चलो तो मैं ही बता देता हूँ। देखो स्लोप क्या होता है, जनरली आप देखते हो कोई रोड पे होगा, एक रोड ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ओके। या फिर हम जब कोई लाइन पर जाते हो, माउंटेन चढ़ते हैं, तो हर ऐसा ऐसा चढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये एक लाइन में है क्या, ऐसा जैसा हॉरिजॉन्टल होता है हमारी लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है क्या? यहाँ पर ये चढ़ते ही दिखाई देता है हमको, ठीक है। चढ़ दिखता है ना हमको यहाँ पर, यहाँ पर एक चढ़ दिख रहा है हमको। देखो यहाँ से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सेम सेम वही लाइन पर है क्या? हम अभी हम यहाँ पर अगर इस टाइम पर इस वक्त देखेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएंगे हम? यहाँ पर हम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है क्या? नहीं ना, हम ये लेवल तक पहुंच गए। तो यहाँ से हम चढ़ते 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 ऊपर गए, ठीक है। तो ये जो चढ़ते हम ऊपर गए थे, इसको क्या बोलते हैं हम? स्लोप। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि आपको स्लोप किसको बोलते हैं? ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम स्लोप। ये जितना हम चढ़े अभी तक, देखो डिस्टेंस कितना हुआ है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इससे कहीं ज्यादा चढ़ चुके होते हैं। क्योंकि अगर हम इसको सिंपल एक पाइथागोरस अप्लाई कर दिए, ठीक है, एक सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर देते तो हमको यह पता चलेगा ये स्लोप ज्यादा बढ़ेगा ये दोनों से, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर से, ठीक है। पता है ना आपको? तो ये स्लोप यही होता है। स्लोप की आइडिया आपको क्लियर हो रही है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, यस सर। हाँ। तो स्लोप क्या होता है, ये एक लाइन होती है हमारी वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो हमको मिलेगा स्लोप, ठीक है, हमको मिल जाएगा स्लोप मिलेगा। ओके, तो अभी कैसे मिलेगा आप देखते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम एच से लिखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लिखते हैं एच से। ये वर्टिकल हो गई वी और हॉरिजॉन्टल हो गया एच। तो हमारा कोई भी लाइन का स्लोप अगर हमको निकालना है, ठीक है, कोई भी लाइन का अगर स्लोप हमको निकालना है, फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, स्लोप इक्वल टू, देखो जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। स्लोप इक्वल टू हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल लाइन है ना, इसको न्यूमरेटर में लेते हैं और हॉरिजॉन्टल इसको डिनोमिनेटर। वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन का जितना डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये हो जाएगा हमारा v, और ये जो डिस्टेंस है हमारा h, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना चेंज हुआ जब हमारा h इतना चेंज हुआ, तो v में कितना चेंज होगा वो देखते हैं हम स्लोप में, ठीक है। स्लोप क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस भी चेंज होता है थोड़ा सा। अभी देखो यहाँ पर आप देखो, वर्टिकल, यहाँ पर वर्टिकल पॉइंट के लिए ये जो भी थी लेवल यहाँ पर थी, उसके बाद यहाँ आ गया ना, ओके। अगर हम एक जनरल पॉइंट कंसिडर करें, आपको क्लियर बताते हैं, जनरल एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं। अगर इनिशियल में मेरा कोई पॉइंट इस पॉइंट पे था, ये पॉइंट था मेरा सपोज 1,1, ओके, ये पॉइंट 1,1 है। तो कुछ देर बाद वो पॉइंट ऐसा यहाँ चला गया, ये 3,3 है, ऐसा कुछ अगर हम अज्यूम करते हैं, ये 1,1 से 3,3 चला गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए, वाई कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ना यहाँ पर। अगर हम देखें एक इसको जनरल देखा जाए तो, ठीक है, यहाँ पे इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो रहे हैं, सही है। समझ रहा है कि हमको आपको क्या बोलना है, आपको क्या हमको क्या बोलना है, आपको समझ रहा है? यस सर। ओके, तो स्लोप क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस में जितना चेंज होगा वो, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली, हॉरिजॉन्टल।
अभी यहाँ पे देखो वर्टिकल में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका y कोऑर्डिनेट हमारा 3 और इसका y कोऑर्डिनेट 1 है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं y में क्या डिस्टेंस चेंज हुआ 3 और 2, ये कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, ये हो गया 2 v हम लिखते हैं। और उसी तरह x का कितना चेंज हुआ, यहाँ पे 3 देख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी 1 है, तो ये 3 - 1 ये भी 2 हो गया। तो यहाँ पे ये रेशियो कितना आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप भी हो जाएगा हमारा 1। देखो स्लोप क्या होता है हमारा, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। स्लोप का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो ये हम क्लियर कर देगा, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी ये चैप्टर का फॉर्मूला शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। चैप्टर में जो है वो थोड़ा अलग इसके बताया है। जनरल में क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम इसको चैप्टर के इससे लिहाज से देखें तो क्या होगा, देखो ये चैप्टर में हमको पॉइंट्स दिए गए। चैप्टर में क्या किया है, एक कोई पॉइंट ले लो, अभी से हम यही पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये 1,1, यहाँ से हमने ले लिए 3,3, ठीक है। 1,1 से हम पहुंचे 3,3 पे। तो इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लें तो ये पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अगर हम इसको ये दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट ले तो इसको x1 कंसिडर करें, इसको x2 कंसिडर करें, ये कंसिडर कर सकते हैं हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट्स। आंसर प्लीज, देखो x1 x2 कंसिडर किया हमने, हाँ सर। ओके। और ये दोनों को हम y1 y2 कंसिडर कर सकते हैं, ये y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ओके। इसको हम y2 ले लेंगे और इसको y1 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हमको इन दोनों के डिस्टेंस में स्लोप फाइंड करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमको सिंपल क्या करना होगा, x और y का, x का डिफरेंस लेना होगा और y का डिफरेंस लेना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल क्या होता है, देखो वर्टिकल क्या है हमारे पास, y2 - y, यहाँ पे y2 है और यहाँ पे y1 है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे y1 है ना। तो स्लोप कैसे हो जाएगा हमारा, स्लोप हो जाएगा हमारा y2 - y1 अपॉन, देखो h कितना है, h का ये डिफरेंस कितना है, x1 और x2, यानी कि x2 में से x1 अगर माइनस कर दो तो हमको हमारा वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 - x1, ओके। यही हमारा मैथ्स का ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इसमें फॉर्मूला है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला है। सभी इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो देखो स्लोप का फॉर्मूला आपको क्लियर है। स्लोप में हमको करना क्या है, बेसिकली जो y के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, y के कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस लेना है, y2 - y1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करना है, x के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है, ठीक है। यानी कि होता है हमारा वर्टिकल यानी कि y कोऑर्डिनेट होता है हमारा, वर्टिकल क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हैं, y2 - y1, y2 का यहाँ पे डिफरेंस हम देख सकते हैं ना कितना होगा, ये y2, इसका कोऑर्डिनेट y2 है और इसका y1 है, तो ये इन दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, y2 - y1, ओके। सेम हॉरिजॉन्टल कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये इसकी लेंथ x2 है और इसकी x1 है, तो इसमें हम माइनस कर दे, x2 - x1 कर दे तो हमको मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लोप का लाइन। ये स्लोप को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, m इक्वल्स टू स्लोप, ठीक है। स्लोप को m से डिनोट करते हैं और लिखते कैसे उसको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर है सभी को स्लोप का फॉर्मूला, यस सर। ओके। तो अभी देखो ये हमारा बेसिक स्लोप, यस सर। बेसिक हो गया स्लोप का फॉर्मूला। अगर देखो और एक हमको कंडीशन दी गई है और tan थीटा के इसमें, ठीक है, हमको ये फॉर्मूला मिला है अभी y कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है, y के इसमें हमको मिला है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, इसको अगर मैं नाम दे दूं, इसको हम अगर नाम दे देते, क्या नाम देना है इसको, हमको दे देते हैं, ठीक है, ABC देते, ABC, ABC अगर हम नाम दे दे और एक पर्टिकुलर ये पॉइंट है, हम यहाँ पे इसको अगर थीटा कंसिडर कर ले, ठीक है, अगर इसको थीटा कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो tan थीटा क्या होता है, अगर आपने लास्ट ईयर में कुछ पढ़ाई किया होगा तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, एम आई करेक्ट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, ये इतना पढ़ा होगा ना आपने, tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा इतना तो पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला होता है tan थीटा का। तो sin थीटा की वैल्यू होती है, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दोनों जगह पे हाइपोटेन्यूज से कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी हमारी, tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है।
देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो देखो ये थीटा अगर हमारा यहाँ पर अगर हम देखें, ये थीटा यहाँ पर है एंगल ए के पास, ठीक है। तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली ऑपोजिट साइड बन जाएगी हमारी बी सी, ओके। और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, ए सी, ओके। क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसको तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो एडजेसेंट को ये एडजेसेंट हो जाएगी ए सी। तो हमको क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। ध्यान दो जरा, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, ओके। पर अगर BC की वैल्यू आप देखोगे, BC की वैल्यू हमको कैसे मिल सकती है, यहाँ पे देखो BC के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको फाइंड करना है, BC की लेंथ फाइंड करना है, तो हमको ये फाइंड कर सकते हैं y2 माइनस y1। BC को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y2 माइनस y1, देखो यहाँ पे BC आपको दिख रहा है और यहाँ से y2 माइनस y1 BC की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह AC की वैल्यू हमको x2 माइनस x1 से मिल जाएगी, ओके। तो AC हो जाएगा x2 माइनस x1 और BC हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 और AC हो जाएगा x2 माइनस x1। तो देखो ये फॉर्मूला आपको tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो, ये स्लोप का भी फॉर्मूला हमारे पास अभी क्या आया था, स्लोप का फॉर्मूला आप देखो यहाँ पे, स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू हमें मिला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला भी वही मिल रहा है, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हेंस यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, बोल सकते हैं ना। और उसका वैल्यू कितना होगा, सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। एक ही इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई m के फॉर्म में लिखता है, अगर हमको स्लोप डायरेक्टली गिवन है तो m के फॉर्म में लिखना है, और अगर हमको थीटा की वैल्यू गिवन है तो थीटा के वैल्यू में लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ये दोनों फॉर्मूले एक ही है और कुछ नहीं है। सभी को क्लियर है, tan थीटा का और स्लोप का फॉर्मूला दोनों की वैल्यू एक ही है, दोनों का फॉर्मूला एक ही, क्लियर है सभी को। अगर क्लियर हो तो आगे बढ़। यस सर। यस सर। ओके, तो फॉर्मूला याद कर ले, इसको हर्ट बाय हर्ट याद करना है आपको, लर्न कर लेना। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, ठीक है। तो चलो ये tan, यहाँ पे थीटा क्या होता है देखो, ये tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, डायरेक्टली tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप हो गया, m इक्वल्स टू स्लोप है, ठीक है। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू tan थीटा हो रहा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू भी स्लोप हो जाएगा ना। तो ठीक है, ये देखो m स्लोप को हम कैसे लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल्स टू, ध्यान दो, स्लोप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा m की वैल्यू भी हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जनरल फॉर्म y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आप इसमें से जो ध्यान रखना है, जैसे ध्यान रखना है रख सकते हो, ठीक है। अभी हमारी कुछ कंडीशंस, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली वाली कंडीशन हम लेते हैं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। हम आज जनरल थोड़ा थ्योरी करते हैं, उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। तो देखो पहले तो हम देखेंगे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। अब देखो कोई लाइन है, ठीक है, एक लाइन कंसिडर करो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ओके। कोई लाइन है वो इसी पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, ओके। एक्स एक्सिस पे मैं एक दूसरे इससे ड्राव कर लेता हूँ, आपको समझने में आसानी है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, ठीक है, तो सिंपल है, देखो इसका, अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है, हमको इसका स्लोप फाइंड करना है। तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास कोई बताएगा स्लोप का फॉर्मूला क्या है। इसको अगर हम, इसको हमको गिवन है x1, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके x2, 0 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये हमको गिवन है, सही है ना। ये हमारा पॉइंट है ए और ये बी, तो ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, बताओ, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, बताओ क्या होगा, कोई बता सकता है। इसको हम लिखते हैं ना, हाँ बोलो, दोनों भी फॉर्मूले आपके पास, दोनों से यूज जीरो माइनस, हाँ, y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 है, तो 0/0 अपॉन x2 माइनस, x2 माइनस x। हाँ, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग कितना होता है, 0 ही होता है, ओके। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना हो गया, स्लोप ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सिंपल हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया, यहाँ से हमको मिलता है, हेंस स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, ओके।
ओके, ये ध्यान रखना है हमको, एक्स एक्सिस का स्लोप हमारा 0 होता है। इसको आप लर्न कर लो, ठीक है, पूरी थ्योरी के पार्ट है, बेसिक बेसिक है। इसी तरह हमको वाई एक्सिस का स्लोप देखना है, ठीक है। हम वाई एक्सिस का स्लोप भी देख लेते हैं। देखो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस फाइंड करने के लिए हमको सेट बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए। अगर हमारी कोई एक लाइन है, ठीक है, वो वाई एक्सिस पे लाई कर रही है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सी डी, ठीक है, सी डी अगर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारी ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गया जाएंगे हमारे, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, सी कोऑर्डिनेट्स कौन बता सकता है, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स कौन बता सकता है। इसका हमको एक एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सी का, बोलो बोलो। ये अगर एक्स, 0. हाँ एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी का भी 0 और डी का भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और सी का एक्स कोऑर्डिनेट हम 0. कंसीडर कर, वाई कोऑर्डिनेट कंसीडर कर सकते हैं y1, और डी का y1. y2। ओके, y2. y2 माइनस y1। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ठीक है, यहाँ पे अगर स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, तो क्या हो जाएगा, देखो y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है, तो ये हो upon जाएगा 0 minus 0. 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0, मैथ्स में आज तक इसी का कोई फॉर्मूला आंसर नहीं फाइंड करे, 0 डिवाइड बाय 0, ये एनीथिंग डिवाइड बाय 0, ठीक है, ये अनडिफाइन है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 यानी कि हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन 0, तो ये अभी तक अनडिफाइन है, ठीक है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का हमको वाई एक्सिस का स्लोप क्या मिला है, वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइन है, यहाँ से लिख 0. सकते हैं हम। हेंस स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस अनडिफाइन है, 0 नहीं है। ओके, अनडिफाइन है अभी तक, आज तक किसने इसको फाइंड नहीं किया। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, इसीलिए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमें मिल नहीं पाएगा, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस को आपको क्लियर है, स्लोप अभी ये तीनों हमने जो सीखा है अभी तक क्लियर है, जो भी देखते हैं, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं एकदम फास्ट में, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन कैसे दिया, अगर एक लाइन हमको गिवन है, ठीक है, एक लाइन अगर गिवन है, कोई भी एक लाइन, तो हमको स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं जनरली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो हम अगर यही हमको पॉइंट्स के थ्रू लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स के थ्रू लिखना है, तो हमें क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट्स थ्रू लिखना है, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा x1 x2 x2 माइनस x1, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। बस वही लिखना है हमको। स्लोप क्या हो जाएगा फिर, वर्टिकल डिस्टेंस होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है हमारा स्लोप, ठीक है। और स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं, m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसी तरह अगर हम tan थीटा की वैल्यूज फाइंड करें ये ट्रायंगल में, ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम वही tan थीटा के भी ये क्या हो गया हमारा, tan थीटा भी क्या हो जाएगा फिर, स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा ना tan थीटा, ठीक है, ये tan थीटा भी हमारा स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो हम tan थीटा का भी अगर थीटा की वैल्यू भी पता है, तो हम स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अभी देखा हमने अगर एक एक्स एक्सिस पे एक लाइन लाई कर रही है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या आता है, 0 होता है, अभी हमने देखा, ठीक है। और फिर हमने स्लोप ऑफ वाई एक्सिस देखा, वाई एक्सिस हमको डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, इसलिए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस अनडिफाइंड, ओके। और हमको दो कंडीशन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, और ये दो कंडीशन देख ली। अभी हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस देखा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बोलो, 0. ओके, और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस Undefined. अनडिफाइंड, ठीक है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस अनडिफाइंड, ओके। अगर हमारी कोई एक लाइन है, एक कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स और वाई एक्सिस। अगर कोई एक लाइन है हमारी जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल, ठीक है, ये ऐसे अज्यूम करते हैं हम कि ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये लाइन के हम पॉइंट्स दे देंगे, लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं ई एफ, ओके, ई एफ, ये लाइन पैरेलल है, गिवन क्या है हमको, ई एफ इज पैरेलल टू ये एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस को पैरेलल। तो देखो ई एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर ये ई एफ पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर इसको x1 y1 कंसिडर करें, ओके, और इसको x2 y2 कंसिडर करें,
ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा, जो है x1 सेम x2 सेम रहेगा, x1 x2 की वैल्यू सेम रहेगी, x1 इक्वल टू x2। ओके, x1 इक्वल टू x2 होगा। तो इसको अगर हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, स्लोप का फॉर्मूला स्लोप ऑफ EF, तो क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस इसका भी x1 है, तो x1 इक्वल टू x2 है ना, तो x2 माइनस x2 हो जाएगा अपॉन y2 y1। माइनस हाँ, ये x1 इक्वल टू x2 नहीं, यहाँ पे y1 की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे करेक्ट कर लो आप थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हमको करेक्ट करना पड़ेगा, ये x1 इक्वल टू x2 नहीं, y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट सेम है। देखो यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट सेम है, ये एक ही जगह पर है ना, एक ही लाइन पे है ना, तो y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा कोऑर्डिनेट सेम है y2 माइनस y2। ठीक है, अगर इसको y2 y1 या y2 जो भी कंसिडर करो, तो ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय 0। ठीक है, सॉरी, y के कोऑर्डिनेट्स हमको रिटर्न ऊपर लेना है ना, देखो यहाँ गलती कर रहे हैं हम, हाँ y सर। ठीक है, यहाँ पे हमको y के कोऑर्डिनेट्स ऊपर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा y2 माइनस y1। ओके, तो ये थोड़ा सा आप भी ध्यान दिया करो। ठीक है, y2 माइनस y1 हमको ऊपर लेना है। ओके, और x2 माइनस x1 नीचे लेना, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y2 हो जाएगा। ओके, और ये x2 माइनस x1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y2 0 हो जाएगा, और ये x2 माइनस x1 होगा। तो यहाँ पे एनीथिंग डिवाइड बाय 0, वैल्यू कितनी आती है, 0। स्लोप ऑफ EF कितना हो गया, देखो स्लोप ऑफ EF हो गया हमारा 0। देखो स्लोप ऑफ EF हमको 0 मिल गया, तो EF क्या थी हमको गिवन में, EF गिवन थी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, हेंस हम इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते, अगर इफ एनी लाइन, ये लिख लेना है आपको, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू, if any line is parallel to x-axis, then slope, उसका slope क्या हो जाएगा, then slope of that line will be 0। ओके, कितना हो जाएगा, 0। ओके, और इसी तरह अगर हम y एक्सिस को पैरेलल ले लें, तो ठीक है, हमारा x एक्सिस को स्लोप कितना मिला था, 0। ओके, और उसको पैरेलल अगर हम लाइन कोई ड्रॉ कर ली, x एक्सिस को पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर, तो उसका स्लोप भी हमको 0 मिल रहा है। तो ठीक है, इसी तरह हम ये बोल सकते हैं स्लोप ऑफ y एक्सिस, अगर स्लोप ऑफ y एक्सिस हमको अनडिफाइन है, तो उसको पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो उसका भी स्लोप अनडिफाइन होगा। ठीक है, उसका भी स्लोप अनडिफाइन होगा। एंड आल्सो, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना, आल्सो स्लोप ऑफ लाइन, ये लिख लेना है हमको, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज अनडिफाइंड। ओके, ये थियरी में थोड़ा थोड़ा आप मदद करें। ठीक है, प्रॉब्लम में हम गलत नहीं होते। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको ये क्लियर है, देखो अब यहाँ पे अगर हम एक सिंपल चारों कंडीशन हम एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, चारों कंडीशन एक साथ ले लेते हैं। अगर एक कोई लाइन है एक्स एक्सिस को पैरेलल, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है 0, तो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, उसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, 0 होता है। उसी तरह अगर कोई लाइन है वाई एक्सिस को पैरेलल, ठीक है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, इसका वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0। वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0, तो इसका भी, ये लाइन का भी स्लोप कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, सॉरी, ये वाई एक्सिस का स्लोप होता है अनडिफाइंड, इनफिनिट। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा फिर, ये भी इनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये ध्यान रखना है आपको, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा, 0, और वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड है। ये सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी इसके बाद हमको अगर एक सिंपल बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई लाइन गिवन है, ठीक है, कोई दो लाइंस गिवन है, एक का और दोनों भी पैरेलल है, ठीक है, अगर ये दो लाइंस गिवन है, ठीक है, हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स और वाई, एक, और अगर इसमें हमको गिवन है ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, ये ऐसा दिख तो नहीं रहा है पर समझ लो, ठीक है, अगर एल लाइन है और ये एम है, और ऐसा गिवन है एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, अगर ऐसा हमको गिवन है, तो अगर एल, ये जो एम लाइन है, ठीक है, ये अगर थीटा एंगल कर रही है, ओके, तो ये भी थीटा एंगल करेगी, पैरेलल है ना। ओके,
तो ये थीटा एंगल करेगी। हेंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan थीटा तो दोनों का सेम होगा, ठीक है, ये इसका भी tan थीटा सेम होगा, इसका भी tan थीटा सेम होगा, तो tan थीटा स्लोप भी होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों का स्लोप इक्वल होगा। हेंस स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन l, ठीक है, इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ये क्लियर है आपको? यस सर। दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। बस ये अपना थ्योरी में इतना ही पार्ट था। अभी हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज लेते हैं हम 5.3, प्रैक्टिस सेट 5.3, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 5.3 बेसिक क्वेश्चंस लेना है हमको, ठीक है। 5.3 पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एंगल दिया है, ठीक है, किससे डायरेक्शन, एंगल विथ एक्स एक्सिस आर गिवन, एंगल्स ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको क्या बोला है, फाइंड स्लोप। सिंपल, ये इतना बड़ा लिखने का वही मतलब, ठीक है। तो देखो पहला एंगल कितना दिया है 45, ठीक है। तो हमको स्लोप का फॉर्मूला पता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा में वैल्यू पुट कर दो, tan 45, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, गिवन है ना, थीटा इक्वल टू 45। तो ये tan 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। 1, ओके। तो ये स्लोप कितना हो गया हमारा 1, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा हमारा 1, ओके। ये सेकंड वाला कंडीशन, सेकंड में आपको क्या है, थीटा इक्वल टू कितना गिवन है 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री। ओके, थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है sin 60 अपॉन, आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो ये लिखना है sin 60 अपॉन cos 60, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू हमको कितना, डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू √3। tan थीटा इक्वल टू √3। हेंस हमारा स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू हो गया √3, ठीक है। स्लोप √3 हो गया, इसका मतलब क्या है, स्लोप √3 हो गया, इसका मतलब क्या, हमारा वर्टिकल जितना है, ठीक है, वर्टिकल जितना है उसको स्लोप उतना है, ठीक है। अब ये √3 है और वर्टिकल √3 है, तो ये 1 है। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे वर्टिकल भी 1 था, ये स्लोप यहाँ पर वर्टिकल भी 1 था, तो हॉरिजॉन्टल भी 1 था, ठीक है। ये 1 स्लोप हो गया, मतलब ये दोनों 1 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे √3 आ रहा है हमारा tan थीटा, तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सभी को क्लियर है? ये यस स्लोप सर। ये स्लोप की आपको यस वैल्यू सर। पता होनी चाहिए। ये आपको √3 की वैल्यू मिलेगी वर्टिकल, और ये मिल जाएगी आपको हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल। फिर थर्ड वाली कंडीशन हमको लेना है 90 डिग्री, ठीक है, थर्ड वाला 90 डिग्री की वन है, तो यहाँ पे हम थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू क्या होता है हमारा tan थीटा। इसमें से आप m लिखो tan थीटा लिखो, कोई भी एक लिखो तो चलेगा, ठीक है, हम तीनों भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे tan 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये स्लोप कितना हो गया हमारा, अनडिफाइन हो गया, 1/0 हो गया ना, इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, स्लोप इज अनडिफाइंड। हेंस फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री स्लोप इज अनडिफाइंड, यानी कि ये 90 डिग्री स्लोप हो गया, यानी कि स्लोप अनडिफाइंड हो गया, यानी कि क्या किसको पैरेलल हो गया, लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखना तो नहीं है, स्लोप इज अनडिफाइंड, तो ये किसको पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा ना। अरे बताओ भाई, वाई एक्सिस को पैरेलल होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके चलो, तो अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। हमको 2 पॉइंट्स गिवन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट गिवन है हमको, उसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 4,7, ठीक है। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स 4,7, हमको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है।
तो देखो यहाँ इस कंडीशन में हमारा y2 हो जाएगा ये वाला, ये हो गया y2 और ये हो गया y1, और ये इसी तरह हमारा x1 x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। ठीक है, तो क्या होगा अभी यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये y2 क्या होगा हमारा 7 - 3। ठीक है, 7 - 3 अपॉन 4 - 2, 4 - 2 कितना हो रहा है, 7 - 3 हो गया 3 अपॉन 4 - 2 2। तो हमारा स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, देखो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, स्लोप आ जाएगा 3/2। ठीक है, सर 4/2 ना। 7 - 3, अच्छा 4 आएगा, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो 7 - 3 हो जाएगा 4/2, 4/2 यानी कि सीधा सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा 4/2। ठीक है, तो ये 4/2 हो गया, तो ये आ गया हमारा 2। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, देखो ये हमारी फिगर में देखो। ठीक है, ये फिगर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब इसका मतलब हम एक एक यूनिट ये इधर से चले, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 यूनिट चले तो वर्टिकल यूनिट हमको वर्टिकली 2 यूनिट चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके समझ रहे हैं आपको, ये ऐसा एकदम एकदम से ज्यादा चढ़ होता है। ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये डिस्टेंस 2 है। ये आपको स्लोप में इतनी क्लैरिटी है, ये स्लोप आपका यहाँ पे 2 आ गया। सभी को समझ गए स्लोप ऐसा होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये क्लियर है आपको। यस स्लोप, सर। हाँ स्लोप का जनरल फॉर्म ये ऐसा ही होता है। ठीक है, एक सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है -3, 1। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको पॉइंट्स दिए -3, 1 और पी क्यू। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए, ये पी पॉइंट है और ये क्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये है 5, -2। ठीक है, 5, -2। हेंस यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। देखो पी और क्यू दिया है ना, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, तो पी क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1। ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखो y2 के वैल्यू कितना है हमारे पास, -2 और ये 1, तो ये हो जाएगा -2 - 1 अपॉन x2 - x1। x2 की वैल्यू 5 -3, तो ये हो जाएगा 5 -3। तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन 5 + 3, 5 + 3 कितना होगा ये 8, यानी कि स्लोप हमारा कितना हो गया -3/8। -3/8। स्लोप इक्वल्स टू -3/8। अब आप बोलोगे ये स्लोप ये इतना नेगेटिव में कैसा आ गया। ठीक है, तो हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं, ऐसा ऊपर जाने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से नीचे आ रहा हो, यहाँ से हम नीचे उतर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है ना डायग्राम हमारा, ये अगर ये ऊपर जा रहे हैं, हमको ऊपर जाना है तो स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है। ये आपको जब ट्रिकोमेट्री आप सीखोगे ना तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी ये समझाने के लिए बोल रहे हैं हम, ये जो आपको ये है ना, ये कोई बताना नहीं है आपको, सिर्फ वैल्यू कितनी फाइंड करना है, ये जो वैल्यू आने वाली है वही फाइंड करना है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कंसेप्शन के लिए हम कंसेप्ट के लिए ये बता रहे थे। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर लेते। ठीक है, और 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 ले लेते। ठीक है, 5, चलो 5 लेते हैं, 6 आपको होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। ई का कोऑर्डिनेट्स हमको -4, -2 और एफ का कोऑर्डिनेट्स हमारा 6, 3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ई एफ कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ई एफ इक्वल टू हो जाएगा, देखो y2 क्या है 3 -y1 कितना है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 माइनस माइनस, ये 6 -4 यानी 6 + 4 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो गया 5, और 6 + 4 10, यानी कि ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, हेंस स्लोप ऑफ लाइन ई एफ इक्वल टू हो गया 1/2। तो यहाँ पे आपको देखो ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो अगर हम x ये 1 चल रहा है। ठीक है, इसका हमको 1 चलना है तो इसका डबल चलना है, x कोऑर्डिनेट हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस डबल होगा और ये सिंगल होगा, ये स्लोप का मतलब ये। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 आपको होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 3, 4 और 6 ये आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का अपना लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, आपको
होमवर्क है, ठीक है। तो आपको आज का लेक्चर सब कुछ समझ में आया? सभी को समझ आया कि आज का Yes, sir. लेक्चर? तो ये आप यस सर। Yes, क्वेश्चन sir. से छोटी-छोटी क्वेश्चंस है, वो खुद से करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। तब तक एक छोटी सी स्माइल और छोटी सी मुस्कान के साथ हम यहाँ से आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी टाइम इसी वक्त, ठीक है। देन तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।